कैसे है दोस्तों। नमस्कार। सीए कॉर्नर चैनल पे सीए चिराग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोई भी बैंक स्टेटमेंट से कैसे टैली में एंट्री पास कर सकते हैं उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बैंक का स्टेटमेंट क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक की डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर टोटल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पर क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट की एंट्री हम रिसीट में करते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो डेबिट की एंट्री है वो हम यहाँ पर पेमेंट में करते हैं। और बाकी कॉन्ट्रा की एंट्री भी यही पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट्स में से हम करने वाले हैं। तो कॉन्ट्रा की एंट्री को कैसे करें और किस तरह से ये बैंक स्टेटमेंट जो है उसको पूरा का पूरा टैली में एंट्री करके कंप्लीट करें, वो ये सेशन में हम कवर करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लेटर ऑन हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ के टैली पे प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ पर सीए कॉर्नर चैनल पे सीए चिराग आपको आज चैप्टर नंबर 35 जो है उसमें हम बेसिकली कौन कौन सी चीजें सीखेंगे। तो व्हाट इज द रिसीट एंट्री, पेमेंट एंट्री एंड कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पर रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा एंट्री से पहले उसको कैसे समझे, वो कहाँ से अपना कोई भी बिजनेस वाला देगा या कैसे होगा, वो वाला पार्ट भी हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिसीट जो है वो उसको बोलते हैं प्राप्ति। और वो रिसीट का डेफिनेशन अगर हम देखें हिंदी में उसको समझे तो जब व्यापार में हमें किसी से पैसे प्राप्त होते हैं, वो चाहे वो फिर कैश हो या फिर वो बैंक में हो, वो दोनों सिनारियों में वो रिसीट बोला जाता है। यहाँ पर कभी जब भी कोई भी बिजनेस है वो पेमेंट रिसीव करता है या फिर कैश में उसको पैसे मिलते हैं, वो दोनों सिनारियो में रिसीट एंट्री पास की जाती है। अभी रिसीट एंट्री ऐसा कभी होगा कि आपको पैसा कोई देने वाला है, आज देने वाला है, पर उसने पैसा दिया नहीं है, उसने बोला है तो, पर अपने बैंक में तो वो ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है। तो वो सिनारियो में रिसीट की एंट्री पास नहीं होगी। जब भी पैसा कभी हाथ में आए या बैंक में आए तभी रिसीट की एंट्री हम करते हैं। ये चीज खास ध्यान रखनी है। पेमेंट जो है इसको हिंदी में भुगतान बोलते हैं। जब व्यापार में हम किसी को पैसे चुकाते हैं, भले ही वो कैश में हो या फिर बैंक से हो, हमने ऑनलाइन किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया या कैश में किसी को पेमेंट किया, वो दोनों सिनारियो जो है वो दोनों सिनारियो में वो हमने किसी को पेमेंट किया बोला जाता है। और पेमेंट कब बोला जाता है? जब अपने बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाए या फिर कैश जो है हम किसी को दे दे, वो सिनारियो में पेमेंट एंट्री की जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री है जब हम नगद पैसे बैंक में जमा करवाए या बैंक से पैसे निकालते हैं, वो दोनों सिनारियो में कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। तीसरी कॉन्ट्रा एंट्री है ना, वो बेसिकली कहीं पर पैसा जाता भी नहीं है, कहीं से पैसा आता भी नहीं है, पर हमारा ही बैंक अकाउंट का पैसा या कैश का पैसा हम बैंक में या कैश में कहीं पर जमा करवाते हैं, तो उसको कॉन्ट्रा में एंट्री की जाती है। और कॉन्ट्रा की बेसिकली चार टाइप की एंट्रीज होती है। वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, जिसके चलते उसके बाद आपको कॉन्ट्रा एंट्री में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला सिनारियो जो है वो है कैश टू बैंक। अभी मान लो मेरे पास 5,000 रुपए कैश में पड़े हुए हैं, मैं बैंक में जाके अगर डिपॉजिट करवाता हूँ, मेरे ही पैसे मेरे ही बैंक अकाउंट में अगर वो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वो कैश टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगा। दूसरा है बैंक टू कैश। अभी मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 है, पर कैश में मुझे 5,000 में उसमें से अगर विड्रॉ करता हूँ चेक देके या फिर एटीएम से, तो वो सिनारियो में ये एंट्री जो है वो भी कॉन्ट्रा में एंट्री की जाएगी। तीसरा है कैश टू कैश। अभी मान लो मेरे पास 50,000 कैश में अवेलेबल है। अभी 50,000 कैश में अवेलेबल है। अभी 50,000 में से अभी मैं मेरे नीचे जो मेरे यहाँ पर जो एडमिन पर्सन है, मेरी कंपनी में एडमिन पर्सन है, उसको 5,000
मैं कैश में उसको पेमेंट करने के लिए या रूटीन एक्सपेंस करने के लिए दे देता हूँ। तो इसको पेटी कैश भी बोला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी में पेटी कैश का सिस्टम रहता है, जहां पर वो एडमिन के खर्चे के लिए सर्टेन अमाउंट मंथली दे देते हैं कैश में। तो वो कैश टू कैश ट्रांसफर बोला जाएगा, या फिर इसको ये कॉन्ट्रा एंट्री में इस तरह से होगा। सिमिलर वे में बैंक टू बैंक, मान लो मेरा एचडीएफसी बैंक में पेमेंट है, उसमें से 10,000 मैं मेरे एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर बोला जाएगा। ये सारी एंट्रीज जो है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज के अंडर आएगी। अभी हमने बेसिकली पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा इसको समझ लिया है। अभी ये सारी एंट्रियाज जब होगी तो कैसे होगी, तो उसको देखते हैं। पर उससे पहले कई बार अगर हम स्कूल में हैं या फिर कोई क्लासेस ट्यूशन में चलते हैं, तो वो वहां पर एंट्री करने के लिए कुछ इस तरह से देते हैं। रवि ने 8,000 रुपये नकद प्राप्त किए, मीना ट्रेडर्स से 12,000 रुपये बैंक से भुगतान किए, शर्मा लिमिटेड से 20,000 रुपये चेक से मिले, 40,000 रुपये नगद बैंक में, एक्सिस बैंक में जमा करवाए। ये ये जो तरीका है ना, वो अभी पुराना तरीका है। ऐसा तरीका अगर आप मार्केट में कहीं पर भी जॉब करने जाएं या किसी का अकाउंटिंग करें, तो वहां पर इस तरह से एंट्रीज करने को कोई नहीं बोलता है। आपको कोई ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसके बेसिस पर हम वो डॉक्यूमेंट को देख के पेमेंट, रिसीट या फिर अपनी कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करते हैं। तो ये किस तरह से होगा, तो बेसिकली जब भी कोई बैंक का, अगर हम ये अकाउंटिंग लिख रहे हैं या उनकी बैलेंस शीट या उनका पूरा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, वो सिनारियो में वो पर्टिकुलर बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है। तो बेसिकली सारे ट्रांजेक्शन्स हैं आज के टाइम पे, 90% ट्रांजेक्शन्स तो कैश से ही होते हैं। तो मेजर ये जो 3 एंट्रीज है वो बैंक स्टेटमेंट को देख के की जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं। तो कभी भी अगर हम बैंक बैंक स्टेटमेंट को देखें, तो कुछ इस तरह से बैंक स्टेटमेंट अपन को देखने मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले बैंक का नेम, कहाँ पर उसका एड्रेस है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, उसका ब्रांच कौन सा है, वो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई होती है। अपना बैंक अकाउंट नंबर है या फिर अपना बाकी की डिटेल्स है, वो भी यहाँ पर दी हुई होती है। स्टेटमेंट का पीरियड कौन सी डेट के कौन सी डेट का है, अकाउंट नंबर ये भी यहाँ पर होता है। साथ ही साथ में ट्रांजेक्शन का डेट कौन सा है, वो भी यहाँ से अपन को देखने मिलता है। ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली बहुत सारे जगह पर हमको यहीं से ये एंट्री पेमेंट की है, रिसीट की है या कॉन्ट्रा की है, किससे पेमेंट हमें करना है या किया है, किसने हमें पैसे दिए हैं, रिसीट की एंट्री या फिर कॉन्ट्रा की एंट्री, यहीं से इसको पढ़ के अपन को पता चलता है। मान लो यहाँ पर पेरोल होटल जो है, ये कहाँ पर कैसे करना है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के मुझे पता लग सकता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक एंट्री है, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर मैं ये एंट्री को करूँ या ये एंट्री कैसे पास करूँ, तो वो सिनारियो में ये ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आपको ये पर्टिकुलर बैंक का जो ऑनर है या बैंक का जो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उन्हीं से अपन को पता लग पाएगा कि ये एंट्री का मीनिंग क्या है। तो उनको कांटेक्ट करके हमको ये चीजें समझनी होती है कि ये एंट्री का मीनिंग क्या है। अगर बाकी की डिटेल अगर हमें देख के ही पता चल रहा है, तो वो सारी डिटेल्स जो है वो हम देख देख के अपनी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट में। उसके बाद है रेफरेंस। तो रेफरेंस वाला पार्ट है, यहाँ पर बेसिकली चेक या बाकी की डिटेल्स जो है वो रेफरेंस नंबर में अपन को देखने मिलता है। फिर होता है विड्रॉल। तो विड्रॉल में बेसिकली अपन को जो भी पैसा हम पे करते हैं, पेमेंट वाला है वो दिखता है, डिपॉजिट है, डिपॉजिट वाला पार्ट यहाँ पर दिख जाता है, और बैलेंस वाला पार्ट इस तरह से दिखता है। तो अभी हम ये सारी की सारी चीजें कैसे पढ़ें या उसको कैसे समझे, उसको थोड़ा दिखेंगे। तो सबसे पहले डेट जो है, ये डेट या पीरियड, इसका मीनिंग क्या है, तो कब पैसे आए या गए, वो यहाँ डेट से पता चलता है। दूसरा डिस्क्रिप्शन, मैंने जैसे आपको बताया कहाँ से पैसे आए या गए, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन से अपन को देखने मिलता है। तीसरा है रेफरेंस और इंस्ट्रूमेंट नंबर। यहाँ पर चेक का नंबर भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन का आईडी भी यहाँ पर अपन को देखने मिल सकता है।
ये है विड्रॉल। विड्रॉल कई बैंक में कैसा होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहता है, कई बैंक अलग तरह से भी देते हैं। यहाँ पर डीआरबी लिखा हुआ हो सकता है, डिपॉजिट में सीआरबी लिखा हुआ हो सकता है। तो विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि जब पैसे बैंक से ट्रांसफर किए जाए, मतलब बैंक से किसी अकाउंट में पेमेंट किया जाए या किसी को ट्रांसफर किया जाए, तो वो सारा का सारा विड्रॉल में अब एंट्रीज देखते हैं। उसके बाद है डिपॉजिट, जो पैसा बैंक में अपन को मिलता है वो रिसीट की एंट्री करते हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पर देखने मिलता है। और लास्ट में बैलेंस, जो बचा पैसा, तो जैसे ही डिपॉजिट आया तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद 200 रुपये विड्रॉल हुए तो इसमें से टोटल में से ये 200 रुपये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बाद बाकी की अमाउंट बचेगी। तो इस तरह से डेबिट या क्रेडिट होने के बाद बैलेंस अमाउंट जो अपना रहता है वो बैलेंस में लास्ट कॉलम में देखने मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ पर सारी पेमेंट रिसीट की एंट्रीज तो हमने कैसे की जाए या कहाँ पर देखें वो हमने समझ लिया, पर कॉन्ट्रा की एंट्री का तो कहीं पर कुछ आया ही नहीं। तो कॉन्ट्रा की एंट्री कब पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? तो कॉन्ट्रा की एंट्री आपके विड्रॉल में भी हो सकती है या फिर आपके डिपॉजिट में भी हो सकती है। तो कैसे पता कैसे चलेगा? तो कहीं पर भी कैश डिपॉजिट ऐसा लिखा हुआ हो या फिर कैश विड्रॉल, विड्रॉल के कॉलम में कैश विड्रॉल कहीं पर लिखा हुआ है, तो वो दोनों एंट्रीज जो है कॉन्ट्रा एंट्री रहती है। यहाँ पर 300 रुपये लेट से डिपॉजिट किए हुए होते, कैश डिपॉजिट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता, जैसे ये एटीएम में विड्रॉल है 100 रुपये, तो ये अपना क्या हो गया, ये कैश विड्रॉल हो गया, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री भी ये हो सकती है। उसी हिसाब से डिपॉजिट में ये 50 रुपये मैंने ही मेरे पास जो पेटी कैश बची थी उसमें से बैंक में जमा करवाएं, तो वो भी इस तरह से जो पर्टिकुलर एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज अपन को ढूंढ के उसको कॉन्ट्रा में करना रहेगा। बाकी की एंट्रीज जो है वो बाय डिफॉल्ट पेमेंट या रिसीट में एंट्रीज हो जाएगी। अभी ये तो बात की बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट के अलावा भी अपना कैश या वैसे भी रिसीट या पेमेंट से एंट्रीज होती है। रिसीट एंट्री या पेमेंट एंट्री जो है वो वाउचर के थ्रू करी हो तो वो किस तरह से दिखेगा, तो वो देखते हैं। तो कई बार जो भी कंपनियां पेमेंट रिसीट करती है कैश में, उसके लिए वो रिसीट एंट्री जो है उसमें पूरी की पूरी डिटेल्स मेंटेन करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां या जो प्रॉपरली कंप्लायंस मेंटेन करते हैं वो इस तरह से जब भी कोई कस्टमर से पैसा रिसीट करते हैं तो वो रिसीट वहां पर लिख के देते हैं, जहां पर वो किसको पैसा दिया है उसका फर्म का नेम, किसका यहाँ पर अपने फर्म का नेम आएगा और यहाँ पर नंबर होगा, डेट होगी, उसके बाद कौन से पैसा रिसीव हुए हैं, तो वो एबीसी कंपनी से पैसे रिसीव हुए हैं, कितने हुए हैं, वो अमाउंट एज वेल एज वर्ड्स में भी लिखा हुआ रहेगा, डेट लिखा हुआ रहेगा, उसमें कैश से या चेक से लिए वो लिखा होगा, और पेमेंट जो है वो पार्ट में फुल है या एडवांस है ये भी यहाँ पर दिया होगा, और साथ ही साथ में स्टैम्प के साथ सिग्नेचर भी यहाँ पर दी होगी। तो इस तरह से रिसीट की एंट्री जो है उसको भी देख के हम टैली में रिसीट एंट्री पास करेंगे। साथ ही साथ में आपको जब भी पेमेंट किसी कंपनी को किया जाता है तो पेमेंट के लिए भी कुछ इस तरह से अपना पेमेंट बुक रहता है, वहां पर हम पेमेंट वाउचर में डेट, वाउचर नंबर, पेड टू कौन सी कंपनी में पेमेंट किया है, वो कितने पैसे किए हैं, टूवर्ड्स रीजन क्या है वो, साथ ही साथ में वो अमाउंट और जिसने पैसा यहाँ पर पेमेंट के लिए दिया हुआ है वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ यहाँ पर इस तरह से वाउचर एंट्री की जाती है। तो ये अब तक हमने देखा कि किस तरह से कैसे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाए या कैसे डॉक्यूमेंट्स आप मार्केट में जाओगे तो आपको पेमेंट या रिसीट की एंट्री करने के लिए मिलेंगे, वो देख देख के ही हमें अपने टैली में इसकी एंट्रीज करनी है। तो अभी आगे हम ये सेशन थियरी वाला कंप्लीट करके अभी बैंक एंट्री जो है लाइव टैली में करके देखेंगे। बट बिफोर दैट आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि बैंक का हो ट्रांजेक्शन या फिर कैश का हो,
सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो हम पेमेंट में करेंगे, रिसीट में करेंगे या कॉन्ट्रा में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी जो पर्टिकुलर सेशंस है या लेसन्स है वो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस एंड सपोर्ट अस। ये पर्टिकुलर चीजें बनाने के लिए बहुत ही टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी हमारी लगती है, तो थोड़ा बहुत प्यार आप हमें भी दिखाइए। हमारा जो पर्टिकुलर वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो भी बता सकते हैं। पर इसको सेशन को क्लोज करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो मेरे पास कैश में 10,000 रुपए अवेलेबल है, वो 10,000 में से 2,000 रुपए मैं बैंक में अगर डिपॉजिट करवाता हूँ, वो दोनों अकाउंट मेरे हैं, कैश और बैंक दोनों अकाउंट मेरे हैं, तो ये एंट्री को आप पेमेंट बोलोगे, रिसीट बोलोगे या कॉन्ट्रा बोलोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये तीन में से आंसर क्या है। थैंक यू सो मच। अभी हम चैप्टर नंबर 36 और जाएंगे। तो दोस्तों, अभी चैप्टर नंबर 36 में हम रिसीट, पेमेंट एंड कॉन्ट्रा की एंट्री जो है वो टैली में किस तरह से हम बैंक स्टेटमेंट में देख देख करके कर सकते हैं, इसको कवर करने वाले हैं। ये बैंक स्टेटमेंट जो है मैंने डमी बैंक स्टेटमेंट एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ये पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। ये एचडीएफसी का भी हो सकता है, आईडीएफसी का भी हो सकता है, एक्सिस का भी हो सकता है। और ये अगर आपने ठीक से बैंक स्टेटमेंट की एंट्री किस तरह से टैली में प्रैक्टिकली हो सकती है वो देख लिया, तो आप वर्ल्ड का कोई भी बैंक का बैंक स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया जाए, आप टैली में एंट्री बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को समझना अभी बिल्कुल आसान है। हमने आगे भी देखा बैंक की अकाउंट, आईएफएससी डिटेल्स और बाकी डिटेल्स यहाँ पर है। ये ईआरपी टैक्स, ये चिराग कंपनी का बैंक स्टेटमेंट है, ये करंट अकाउंट है, इतना यहाँ से उनको पता लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग, क्लोजिंग और बाकी की ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। अभी टैली में जाने से पहले थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो क्रेडिट जो है वो सिंपली क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। क्रेडिट है हम रिसीट की एंट्री में पास करेंगे, वेर एज जो ये पर्टिकुलरली अपना डेबिट है वो पेमेंट में पास करेंगे। अभी रिसीट पेमेंट तो बराबर है, रिसीट पेमेंट तो आपको समझ भी आ गया, बट कॉन्ट्रा की एंट्री जो है उसको यही स्टेटमेंट से अपन को ढूंढना है। तो थोड़ा अभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो कैश डिपॉजिट सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कैश डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि मेरा ही जो कैश का मेरे पास पड़ा हुआ था अमाउंट, वही कैश का अमाउंट मैं अपने ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो फिर ये बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए प्लस हो गए। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है वो कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन है। कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन देखते हैं, बट बिफोर दैट दूसरा एक ट्रांजेक्शन देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो अपन को समझ आ रहा है कि नारायण ट्रेडिंग कंपनी जो है उसने अगर रिसीट की एंट्री आई तो 42,000 रुपए प्लस होने चाहिए। तो 10,000 यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मतलब मेरे बैंक में है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद 42 और प्लस होंगे तो फिर ये बैंक का अमाउंट जो है वो 10 प्लस 42 52 52,000 हो गया है। अभी उसके बाद वाली एंट्री में अगर हम देखें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हमने अनवर सेफ्टी जो है उसको डेबिट के साइड मतलब पेमेंट किया है, तो माइनस होगा। अभी ये 52,000 में से इतना माइनस करेंगे तो 34,000 बैलेंस बचेगा। तो इस हिसाब से प्लस माइनस हो रहा है बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ पर मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये चीज, कि जब भी पहली फर्स्ट एंट्री हमने पास कर ली तो पहली एंट्री के बाद बैंक का बैलेंस हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे 10,000 से। सेकंड एंट्री जब भी पास करेंगे उसके बाद अपना बैंक बैलेंस 52,000 होना चाहिए। अगर 52,000 नहीं हो रहा है उसका मीनिंग क्या होगा, आपने एंट्री करने में
आपने डेबिट क्रेडिट गलत ले लिया है या फिर आपने रिसीट पेमेंट गलत ले लिया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बैंक का कोई भी बैंक का स्टेटमेंट की एंट्री अगर हम कर रहे हैं, एट दैट टाइम अपन को एक एक एंट्री के बाद टैली में अपना जो वैल्यू है उसको वेरीफाई करना है। मैं यहाँ पर ये सैंपल के लिए 6-7 एंट्रीज आपको करके दूंगा, पर मैंने डमी स्टेटमेंट जो है वो 2 पेजेस का बनाया हुआ है। आपको दोनों पेज जो है टैली में बारी बारी से कंप्लीट करना है। पर कंप्लीट करने के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए ये अभी यहाँ सेशन से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम देखें तो कैश विड्रॉल है, कैश विड्रॉल डेबिट साइड पे है तो भी ये कॉन्ट्रा हो सकता है, और कैश डिपॉजिट क्रेडिट साइड है, डिपॉजिट या विड्रॉल कैश का जो है वो कॉन्ट्रा में किया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम अपने टैली के बैंक स्टेटमेंट को एंट्री करने के लिए टैली में चलते हैं। तो अभी हम टैली की स्क्रीन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम ये बैंक की एक एक करके सारी एंट्रीज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये एंट्रीज जो है उसको करने के लिए हम ट्रांजेक्शन्स वाउचर्स में जाएंगे। अभी तक हमने परचेज सेल्स वाले वाउचर्स जो है उनकी एंट्रीज कर ली है। अभी यहाँ पर हम पेमेंट रिसीट और कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे। यहाँ पर एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट मतलब पैसे अपने अकाउंट में आए, डेबिट मतलब अपने पैसे कहीं पर हमने पे किए या फिर गए। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है कैश डिपॉजिट, और हम एक एक करके एक ही एंट्री को देखेंगे और सारा जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन जो है ना उसको आपको समझना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको कहाँ से पैसे आए या कहाँ पर पैसे गए वो भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट नंबर या यूपीआई आईडी या ट्रांजेक्शन आईडी भी हो सकता है। हम ये भी देखेंगे डिस्क्रिप्शन को कैसे कहाँ पर मेंशन करना है, साथ ही साथ में डेबिट क्रेडिट और बैलेंस जो है उसको कैसे मेजर करना है वो फर्स्ट एंट्री के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम टैली की स्क्रीन पर चलते हैं। पेमेंट की एंट्री यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर अपन को थोड़े बहुत सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग्स जो है उसमें क्या है, तो अपन को डबल एंट्री मोड चाहिए। अभी तक हमने सिंगल एंट्री मोड में काम किया था, अभी थोड़ा डबल एंट्री मोड करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि चेंज जो है चेंज मोड, इस पे क्लिक करना है। चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डबल एंट्री जो है वो सिलेक्ट करके एंटर करूंगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो डेबिट क्रेडिट यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है वैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बाय और टू दिख रहा है। तो मैं इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे। और इसको करने के लिए हम F12 अपना जो सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला है यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आएंगे। F12 जो है यहाँ पर उस पे क्लिक करेंगे। F12 पे जैसे ही क्लिक किया तो पहला ही ऑप्शन है कि यूज CRDR इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय इन वाउचर एंट्री, इसको यस करके हम यहाँ पर अभी एक एक एंटर एंटर प्रेस करते हुए नहीं इसको स्क्रीन को सेव करेंगे, हम कंट्रोल+A सीधा प्रेस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम है ना अभी से अपना कीबोर्ड में से कंट्रोल का +A डायरेक्ट ये जो स्क्रीन के सेटिंग है वो सेव हो जाएंगे। अपन को कंट्रोल A प्रेस करना है और यहाँ पर मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा, वो सेटिंग जो है वो DRCR हो गया है। अभी यहाँ पर वाउचर जो है वो पेमेंट का दिख रहा है, मुझे वाउचर जो है वो कॉन्ट्रा का चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैश डिपॉजिट या विड्रॉल हो तो वो अपना ही पैसा अपने ही बैंक अकाउंट में कैश से बैंक जा रहा है, तो वो सिनारियो में यहाँ पर एंट्री पेमेंट रिसीट नहीं पर कॉन्ट्रा में की जाएगी। तो कॉन्ट्रा जो है आपको यहाँ पर सारे के सारे वाउचर टाइप्स जो है वो यहाँ पर दिख जाएंगे, कॉन्ट्रा भी यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा की एंट्री F4 प्रेस करके भी और यहाँ पर क्लिक करके भी मिल जाएगी। हम F4 प्रेस करेंगे और उसके बाद डेट जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एक डेट जो है वो ट्रांजेक्शन का सही होना जरूरी है। तो ये 1/4/25 है, तो हम 1 अप्रैल 25 यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे। आप यहाँ पर देखो तो 1/4/25 हो गया है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैसा अपना यहाँ पर जा रहा है 10,000 से। अभी यहाँ पर जब भी
कोई भी चीज हो, अपना गोल्डन रूल्स हो गया या फिर अपना डबल एंट्री मोड हो गया, उसमें डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो पूरा डिटेल में हम अपना टेली प्राइम मास्टरी जो अगला कोर्स है उसमें देखेंगे। और यहाँ पर एक टेक्निक का यूज करेंगे जिससे आगे चल के कभी भी लाइफ में कोई रोल याद नहीं है तो भी हम सही एंट्री कैसे कर पाए। तो यहाँ पर जब भी मैं कैश सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ 10,000, तो मेरे कैश जो है वो क्या होंगे, कैश कम हो जाएंगे क्योंकि मेरे हार्ड कैश में बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 50,000 रुपए हैं, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, उसमें से मैंने 20,000 बैंक में जमा करवा दिए तो मेरे पास बचेंगे 30,000। तो यहाँ पर सेम एंट्री में जब हम 10,000 यहाँ पर जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश का जो भी अपना बैलेंस होगा वो बैलेंस में 10,000 रुपए कम होने चाहिए। वो कम हो रहे हैं तो हम एंट्री सही कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डेबिट और क्रेडिट, उसको ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। तो इतना आपको देखना है। हम ये टेक्निक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले कैश हम सिलेक्ट करते हैं और अपन के पास यहाँ पर 72,639 दिख रहा है। आपके अंदर जो भी दिखे आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट है वो 10,000 से कम होना चाहिए जब भी डिपॉजिट 10,000 करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 10,000 टाइप करूं और ये अमाउंट 82,000 हो जाए तो मुझे यहाँ पर डेबिट कर देना है क्रेडिट का, क्योंकि वरना कैश बढ़ गए। और अगर ये 72,000 के जो अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है वो 72,000 से पर्टिकुलरली अगर 62,000 हो जाता है तो फिर मैं एंट्री जो है वो करेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो एंट्री करेक्ट हो रही है कि नहीं वो अपन को पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री के टाइम पे ध्यान में रखना है। फिर इट विल बी न्यू नॉर्मल फॉर यू, आप वो चीज खुद से कर पाएंगे। तो इतना ही ध्यान रखना है। अब डेबिट क्रेडिट जो है वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी लेट से 10,000 रुपए मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला और एंटर किया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 72,000 था वो 62,000 हो गया है। कैश जो है वो मेरे पास से बैंक में चला गया तो कम हो गया है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्रेडिट कैश होगा और डेबिट क्या होगा। तो ये सारी की सारी एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट जो हो रही है वो मेरे ये आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में हो रही है। तो पैसा बढ़ना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में। तो फिर हम डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट। और डेबिट जैसे ही यहाँ पर डी आप टाइप करके एंटर करोगे तो वो डीआर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी लिस्ट ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है तो वो सिनारियो में हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करें या क्रिएट पे क्लिक करें। यहाँ पर रहते हुए ऑल्ट सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन जो है वो अपनी आ जाएगी। यहाँ पर मुझे आईसीआईसीआई बैंक का आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट है तो मैं यहाँ पर करंट अकाउंट टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। जब भी कोई भी एक चीज ये आपको नोट कर लेनी है, आप जब भी कोई भी बैंक का अकाउंट बनाते हैं तो वो कौन से ग्रुप के अंडर में अपना बनेगा, तो वो बैंक ग्रुप में अपना बनेगा, बैंक अकाउंट्स के अंडर बनेगा। बाय डिफॉल्ट वो सबसे पहले दिखेगा। आपको बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर बी टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। आप यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट को निकाल के बी टाइप करोगे तो भी बैंक अकाउंट सीधा दिखेगा, या फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट में से आप एंटर करके भी बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया तो कंपनी का नेम सही आ रहा है। अकाउंट नंबर जो है वो मुझे यहाँ से कॉपी करना है। आपके जो भी कंपनी का अकाउंट है वो कंपनी का भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये तीन चीजें तो कंपलसरी डालनी जरूरी है। अगर ये नहीं सही डालते हैं तो अपना जो है कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अपन शिफ्ट कोड है तो डाल सकते हैं। यहाँ पर बैंक नेम अपन को सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। उसका रीजन क्या है, अपना टैली जो है वो एजुकेशन वर्जन में है तो एजुकेशन वर्जन में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का डिटेल नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर जैसे ही
ये स्क्रीन पे लाइसेंस वर्जन पे होते और बैंक नेम पे आते तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ बैंक्स जितने भी इंडिया में अवेलेबल है दिख जाते। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर ब्रांच जो है वो कौन सी है, तो ब्रांच उसको डिटेल जो है वो आपको दे देना है। यहाँ पर उदयपुर है तो हम यहाँ पर उदयपुर डाल के एंटर कर देंगे और बैंक का एड्रेस जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा अपन को देना है। तो यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे, एड्रेस अपना आ जाएगा, उसके बाद एंटर करेंगे। बाकी की डिटेल्स जो अगर आपको देनी है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। पूरा एड्रेस आपको सही तरीके से डालना है और उसके बाद ब्रांच जो है वो राम चौक नगर है तो फिर हम यहाँ पर ब्रांच जो है उसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर बैक स्पेस से वापस भी आ सकते हैं या ब्रांच पे क्लिक करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा रिमूव हो जाए, कंट्रोल भी करेंगे तो ये डिटेल अपना राम चौक का भी ब्रांच का आ गया। और यहाँ पर एंटर एंटर करते हुए भी सेव कर सकते हैं, पर हमने ये देखा है कि कैसे हम सेव करते हैं तो हम कंट्रोल ए से सेव करते हैं। तो वैसे पिन कोड अपने पास है तो पिन कोड भी हम यहाँ पर डाल देते हैं और बाकी की डिटेल जीएसटीएन हो तो आप डाल सकते हो, नहीं भी डाला तो उससे दिक्कत नहीं होती है। हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। बैंक अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट हो गया है और उसके बाद 10,000 रुपये बैंक में करंट बैलेंस में आ गए हैं, मतलब बैंक में 10,000 रुपये अभी हैं। तो ये एंट्री के बाद 10,000 रुपये बैंक में हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट एंट्री जो है वो हमने बिल्कुल सही कंप्लीट कर ली है। तो उस हिसाब से हम एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे उसके बाद अपन को डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा कि पैसे किस तरह से हमने डिपॉजिट किए हैं। तो कैश में डिपॉजिट किए हैं, कैश में कौन से डिनोमिनेशन, मतलब नोट, 2,000 का नोट था, 2,000 का नोट तो अभी बंद हो गया है, बट 1,000 का नोट था, 500 का नोट था, 200 का नोट था, कितने नोट थे। बैक स्पेस से ऊपर चलते हैं, मान लो 1,000 के 5 नोट थे और एंटर किया तो 5,000 आ गया। उसके बाद 500 के कितने नोट थे, तो फिर 500 के लेट से अपना 8 नोट थे तो फिर वो 4,000 आ गया। अभी एक और 1,000 बचेगा तो फिर उसके लिए 200 के 5 नोट थे। इस हिसाब से लेट से अपन जैसे जैसे एंट्री करते जाएं और 10,000 होते ही यहाँ येलो कलर आपको दिख जाएगा। तो ये दिस आर द मैजिक ऑफ टैली कि जहां पर अपन को कोई भी चीज वेरीफाई करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। जैसे ही 10,000 हुआ, कर्सर डिनोमिनेशन से निकल के यहाँ पर आ गया, हम एंटर प्रेस करेंगे। बैंक नेम जो है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम करके दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो भी चलेगा। और उसके बाद नरेशन में ये डिटेल कॉपी करना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं किया तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है या कहीं पर भी काम करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से काम करेंगे तभी अपना गलती होने पर उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, उसको सुधार पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी नरेशन डिस्क्रिप्शन था वो नरेशन में डाल दिया। उसके बाद एंटर करके ये वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहली एंट्री हम हमारी जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम दूसरी एंट्री जो है उसको देख रहे हैं। दूसरी एंट्री का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले देखेंगे। डेट पहली 1/4 को ही हो रहा है। अभी डिस्क्रिप्शन जो है वो नारायण ट्रेडिंग कंपनी जो है उससे कहीं से हमें पेमेंट या रिसीट हुआ है। अभी पेमेंट या रिसीट हुआ है कैसे पता चलेगा, क्रेडिट है तो फिर रिसीट हुआ है, डेबिट है तो पेमेंट हुआ है। तो ये अपना जो है ये एंट्री जो है पैसा आया है तो फिर आने वाली एंट्री में नारायण ट्रेडिंग कंपनी से कहाँ पर पैसा आया है, बैंक में आया है। तो बैंक का बैलेंस सीधा सीधा इतना बढ़ गया। तो अपन को ये एंट्री करते टाइम पे नारायण ट्रेडिंग कंपनी से आईसीआईसीआई बैंक में जो बैलेंस आ रहा है उसको अपन को दो वाउचर को सिलेक्ट करना है। आपको ये चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। जब भी एंट्री करेंगे डेबिट क्रेडिट की तो दो वाउचर रहेंगे, दोनों वाउचर जो है वो अपन को एंट्री के टाइम पे सिलेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर से वापस से टैली पे चलते हैं। एंट्री 1/4/25 पे करनी है पर 1 मार्च 26 आ गया। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो मैं हर बार डेट 1/4/25 मैन्युअल तो डाल सकता हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि वो डेट ही दिखे। मेरे टैली की डिफॉल्ट डेट अपन को करनी हो तो आप F2 प्रेस करके डेट डालिए तो वो डेट
जब भी वापस आओगे तो बाय डिफॉल्ट दिखेगी। आप F2 फंक्शन F2 प्रेस करके डालें तो फिर देखते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पर अपन अगर देखें तो क्या हो रहा है, नारायण ट्रेडिंग कंपनी जो है उसने पैसा अपने टेली बैंक में 42,000 से डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट लूंगा और यहाँ पर 42,000 क्या अमाउंट है, 297 रुपीज, 297 रुपीज, 42,297 रुपीज बराबर है। और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो बैलेंस जो है वो बढ़ना चाहिए या उसका बैलेंस जो है वो कम होना चाहिए। जो भी होता है उससे पता चलेगा कि हम एंट्री सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मैं डेबिट क्रेडिट का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा हूँ, तो फिर बैकस्पेस करते हैं। बैकस्पेस करने पर पता चलता है कि यार ये एंट्री जो है मैंने कॉन्ट्रा में कर रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ। तो ये अगर आप भी ऐसा, मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ, आपको समझ में आए कि आप गलती करो तो कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर करंट बैंक का बैलेंस जो है रेड कलर में आ गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक का बैलेंस जो है वो रेड कलर में दिख रहा है। और रेड कलर में तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ में अपना जो अमाउंट है वो भी 32,000 हो गया, समथिंग समथिंग। अभी कंट्रोल 1 करके हम वापस से अपना बैंक स्टेटमेंट में चलते हैं, अमाउंट है 52,000, यहाँ पर हो गया 32,000। तो फिर गलती कहाँ पर की, क्रेडिट किया वो गलत किया या डेबिट किया वो गलत किया, यार गलती कहाँ पर की, तो कॉन्ट्रा एंट्री सिलेक्ट करनी। तो एंट्री कौन सी करनी है, एंट्री अपन ने, मैंने आपको बताया था कि कैश डिपॉजिट या विड्रॉल हो तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बाकी का आपको आंख बंद करके, क्रेडिट का एंट्री है तो रिसीट, डेबिट का एंट्री है तो पेमेंट, आंख बंद करके आप एंट्री करोगे तो भी बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर टाइप जो है वो चेंज करेंगे। तो वाउचर टाइप को चेंज करने के लिए हम F5 प्रेस कर सकते हैं या पेमेंट या रिसीट यहाँ से F6 भी प्रेस कर सकते हैं। एंट्री कौन सी है, तो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब पैसा आया तो रिसीट की एंट्री है, तो यहाँ पर रिसीट की एंट्री पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही रिसीट की एंट्री आई उसके बाद एंटर प्लीज करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले कौन से अकाउंट से पैसे आ रहे हैं, तो नारायण ट्रेडिंग कंपनी, नारायण ट्रेडिंग को मैं सिलेक्ट करूंगा। नारायण ट्रेडिंग ऑलरेडी कितना पैसा मुझे नारायण ट्रेडिंग से लेना है ना, वो टैली में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पैसा आपको वो कस्टमर से लेना है, कस्टमर से पेमेंट लेना है, वो पैसा यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर 63,445 जो है, ये जो है मैं मांग रहा हूँ नारायण ट्रेडिंग कंपनी से। अभी जैसे ही उसने 42,000 समथिंग अमाउंट किया तो कितना पैसा लेना बाकी होगा, 62 समथिंग माइनस 42, मतलब बैलेंस अमाउंट जो है वो पैसा देना नारायण ट्रेडिंग को मुझे बाकी रहना चाहिए। तो ये सिनारियो में 63,000 जो है वो क्या होगा, कम हो जाने चाहिए जो भी यहाँ पर अमाउंट से एंट्री करें। तो 42,297 रुपीज, ये जैसे ही एंटर करें तो ये 63,445 है, उससे वो माइनस होके कम होके दिखना चाहिए। जैसे ही एंटर किया तो 21,000 हो गया, मतलब बिल्कुल एंट्री सही कर रहे हैं। अभी रिसिप्ट की एंट्री है, हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पर हम डबल एंट्री सिस्टम मोड को यूज करते हैं। तो डबल एंट्री में दो वाउचर जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो पहला वाउचर इम्पैक्ट हुआ वो हुआ नारायण ट्रेडिंग कंपनी का, दूसरा होगा बैंक का। तो बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो दोनों साइड पे एंट्री करने पर वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट सिलेक्ट करके आईसीआईसीआई करंट अकाउंट जो अपना है वो टाइप करके सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। और अमाउंट जैसे ही 42,297 रुपीज हमने यहाँ पर डेबिट में आईसीआईसीआई बैंक में लिया, तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का बैलेंस जो है, करंट बैलेंस, वो 52,297 रुपीज है। हम ये एंट्री जो है उसमें भी चलते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो अमाउंट है 52,297 रुपीज, मतलब हम एंट्री बिल्कुल सही कर रहे हैं।
हमने आपसे एक बात बताई थी कि ये एंट्री चेक से कर रहे हैं, ऑनलाइन हुई है, क्या हुआ है, वो आपको कॉपी करके यहाँ पर देना है। तो हम एंटर करते हैं और यहाँ पर चेक, मान लो ये एंट्री चेक से आई थी, तो फिर हम चेक का नंबर देंगे, जो चेक का नंबर था वो डेट देंगे, बैंक का नेम देंगे, और उसके बाद ये बैंक से अगर ये एंट्री आई है तो वो बैंक हम यहाँ पर डाल के एंटर करके अपना पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन डालना नहीं भूलना है। ये सारी चीजें जो मार्केट प्रैक्टिस में सभी लोग प्रैक्टिस करते टाइम पे यूज कर रहे हैं, सीए अपने टीम को बोलते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी वही फॉलो करना है। तो मार्केट में आप कभी गलती नहीं करोगे, और ऐसे एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव किया तो हमारी पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर दी कॉन्ट्रा में, कैश डिपॉजिट। दूसरी एंट्री हुई अपनी रिसीट की। अभी तीसरी एंट्री है कि यहाँ पर पहली दो एंट्री क्रेडिट साइड पे थी, अभी तीसरी एंट्री जो है वो कौन से साइड पे है, डेबिट साइड पे है। तीसरी एंट्री कौन से साइड पे है, डेबिट साइड पे है। तो डेबिट साइड वाली एंट्री जो है वो अपनी कौन से वाउचर में होनी चाहिए, वो अगर हम देखें तो ये पैसा गया है, तो अनवर सेफ्टी कंपनी से हमने मटेरियल परचेज किया था। अभी तीसरी एंट्री देख रहे हैं, डेट भी 1/4/25 है, और यहाँ पर अनवर सेफ्टी कंपनी जो है उसको ट्रांसफर किया है आईसीआईसीआई बैंक से, और 18,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। 18,000 ट्रांसफर होने के बाद बैंक बैलेंस जो था बैंक में से कम होके 34,297 रुपीज हो गया। तो ये एंट्री टैली में करते टाइम पे हम वापस से ये सबसे पहले क्या देखेंगे, वाउचर टाइप। अगर वाउचर टाइप गलत है तो फिर हमने जो पहली बार देखा वैसी गलती आप कर दोगे। तो सबसे पहले वाउचर टाइप हमें पेमेंट सिलेक्ट करना है। डेट 1/4/25 बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि F2 करके डेट चेंज किया, मैन्युअल हर बार करोगे वो डेट ऑटोमेटिक वही रहती है। तो फिर एंटर किया। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने पैसा जो है वो दिया है, और पैसा किसको दिया है, तो अनवर सेफ्टी कंपनी को दिया है। अभी मैं कुछ भी सोचे बिना वापस से अनवर सेफ्टी कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा, और यहाँ पर डेबिट साइड पे लेट से पैसा डालता हूँ, तो मुझे पैसे देने बाकी है 52,157 रुपीज। तो यहाँ पर जैसे ही मैं वो पैसे डालूं तो फिर क्या होना चाहिए, मेरा जो पेंडिंग है या फिर उधार है या फिर जो मुझे पैसा देना बाकी है, वो 52,000 से कम होके 18,000 मुझे कुछ और अमाउंट दिखना चाहिए। अगर वो अमाउंट बढ़ता है तो मैं एंट्री गलत कर रहा हूँ। हम ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में डेबिट क्रेडिट समझे बिना भी आप एंट्री कर सकते हो, ये टेक्निक आपको समझना है। हम आगे चल के डिटेल में वो चीजें देखेंगे, पर उसका रिक्वायरमेंट रूटीन लाइफ में कोई थियोरी का नहीं होता है अगर आप थोड़ा स्मार्टली काम करोगे। और उसी के चलते हम यहाँ पर वापस से स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पर डेबिट में सबसे पहले 18,000 डाल देते हैं। जैसे ही 18,000 डाले एंटर करें, अमाउंट 52,000 से कम हो गया, मतलब हम एंट्री बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिट जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, तो क्रेडिट जो है वो अनवर सेफ्टी अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर रहे, मतलब उसको पैसा हम दे रहे हैं, पर कौन से अकाउंट से दे रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक। तो पहला हमने लेजर अनवर सेफ्टी तो ले लिया, तो दूसरा लेजर कौन सा आएगा, आईसीआईसीआई करंट अकाउंट। जैसे ही एंटर करेंगे, करंट अकाउंट में जो अमाउंट था वो डिडक्ट होके अभी 34,297 रुपीज अपना बैलेंस हो रहा है, बाकी दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर ये बैलेंस मेरा क्लोजिंग बैलेंस में भी दिख जाए तो एंट्री बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर ये 34,297 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस में दिख जाए तो एंट्री सही कर रहे हैं। 34,297 रुपीज मतलब एंट्री सही है। ऐसे एक एक एंट्री आपको वेरीफाई करते जाना है। तो कभी भी आपकी कोई भी बैंक की एंट्री है, मान लो ये बैंक आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट है, कोई बैंक का स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन में थोड़ी डिटेल इधर उधर होगी, डेबिट क्रेडिट बीआरसीआर लिखा होगा या फिर कुछ और भी लिखा है, तो अपन को वो समझ के यहाँ पर एंट्री करना बिल्कुल आसान है। पैसा आया तो बैंक में बढ़ना चाहिए, पैसा गया तो बैंक में कम होना चाहिए। यहाँ कम हुआ बराबर है, एंटर करेंगे। हमने चेक से अगर पेमेंट किया हो, चेक का
वो नंबर देना है। और यहाँ पर पैसा अमाउंट है, अमाउंट पूरा का पूरा हम पे कर रहे हैं तो बैक स्पेस एंटर करेंगे। अलोकेटेड अमाउंट 18,000 का है तो 18,000 हम लिख के एंटर करेंगे। यहाँ पर चेक जो है वो रेंज एप्लीकेबल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नंबर हम दे देंगे अगर देना है तो। और डेट देके हम क्या करेंगे, एज यूजुअल ये नरेशन कॉपी करके एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 3 एंट्री हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो वहां पर हमने एक एंट्री जो क्रेडिट वाली थी कॉन्ट्रा में की, दूसरी एंट्री क्रेडिट वाली जो है, बाकी की सारी एंट्रीज हमारी कैसे होगी, रिसीट में होगी। डेबिट की सारी एंट्रीज बाय डिफॉल्ट पेमेंट में होगी, पर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल आए तो एंट्री जो है वो किस में होगी, वो होगी कॉन्ट्रा में। यहाँ पर जो फोर्थ एंट्री है, 2 तारीख को ट्रांसफर किए हैं चिराग के सेविंग अकाउंट में। यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब एक मेरी हर मंथली सैलरी जो मेरी ईआरपी टेक कंपनी से मैं जो सैलरी लेता हूँ 15,000, वो मैं यहाँ पर मेरे सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट से ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पर ये एंट्री को करने के लिए वापस से टैली पे चलते हैं। हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है तो आप देखोगे तो एंट्री में 15,000 जो है वो डेबिट के साइड पे है तो पेमेंट की एंट्री होगी। और डेट है 2/4। तो फिर यहाँ पर आप F2 प्रेस करके भी डेट को चेंज कर सकते हैं। F2 जैसे ही प्रेस किया तो एक डेट आगे बढ़ जाएगा और उसको कंट्रोल लेकर के सेव करके आप एंटर कर सकते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट जो है वो आईसीआईसीआई करंट लेंगे। देखो आईसीआईसीआई करंट अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है तो फिर चलो उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना 15,000 का पेमेंट किया है सेविंग अकाउंट में, और यहाँ पर 15,000 लेता हूँ तो क्या होना चाहिए, 15,000 मेरे बैलेंस में से कम होना चाहिए 34,000 में से। एंटर करता हूँ, वापस से बैक स्पेस करके एक बार चेक करता हूँ कि पैसे कम हुए या बढ़े। पैसे तो बढ़ गए, मतलब मैं एंट्री गलत कर रहा हूँ तो यहाँ पर बैक स्पेस किया। डेबिट जो है वो मेरा सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट बोल मतलब पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में जा रहा है। तो यहाँ पर तो करंट अकाउंट है, मैंने सैलरी ली वो कंपनी के अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में घर के खर्चे या फिर अपना जो मंथली सैलरी है वो लिया है। तो आपको यहाँ पर दूसरा एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली जब भी ऐसा सिनारियो हो कि आपका खुद का पर्सनल अकाउंट में पैसा जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक के करंट अकाउंट से, ये पेमेंट है सैलरी का, तो फिर उसको आप कॉन्ट्रा नहीं लेंगे, उसको अपना क्रिएट लेजर करके हम करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक और सेविंग अकाउंट, और उसको मैं सेविंग अकाउंट का नाम दे दूंगा। उसके बाद बैंक अकाउंट रखूंगा। बैंक अकाउंट नंबर आपके पास है तो आपका खुद का बैंक अकाउंट नंबर डालना है। आईएफएससी कोड अगर है तो वो आईएफएससी कोड डालना है। और आईएफएससी कोड यहाँ पर मैं कुछ भी डाल के इसको सेव कर रहा हूँ। बाकी की डिटेल्स मैं कुछ भी नहीं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो चलेगा, दिक्कत नहीं है, ये लर्निंग पर्पस पे है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल लेकर के सेव कर लूंगा। और मेरा सेविंग अकाउंट जो है आईसीआईसीआई बैंक में 15,000 रुपये सैलरी आ गया। अभी मैं एंटर करूंगा, एंटर करूंगा कैसे मुझे सैलरी मिला है उसकी डिटेल डालूंगा। उसके बाद क्रेडिट पे जाएंगे। क्रेडिट पे अपने करंट अकाउंट से पैसे मैंने ट्रांसफर किए हैं तो आईसीआईसीआई करंट अकाउंट में सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट किया तो 19,297, मतलब 297 रुपीज, तो 19,297 रुपीज बैंक अकाउंट में दिख रहा है, मतलब मैं सही एंट्री कर रहा हूँ। और एंटर एंटर प्रयास करते हुए आपको मैंने जैसे बताया है यहाँ पर ये डाल देना है और उसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपको ये एंट्री जो है वो भी अपनी सेव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 एंट्री अभी तक हमने कंप्लीट कर 4 एंट्री अभी तक कंप्लीट कर ली है। अभी इसी तरह और 2 एंट्री में आपको करके या 3 एंट्री करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद की सारी एंट्रीज जो है वो खुद से आपको करनी है, क्योंकि इसके बाद ये सारी एंट्रीज आपके प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये चीजें आप खुद से कर पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहला 5वीं एंट्री अगर हम देखें तो कैश विड्रॉल है।
कैश विड्रॉल मतलब पैसा मेरी खुद के बैंक के अकाउंट से मैं मेरे पेटी कैश में ले रहा हूँ, 12,500 रुपए में मेरे नॉर्मल एडमिन खर्चे के लिए उठा रहा हूँ, तो फिर बैंक बैलेंस 19,000 से 6,700 हो गया। तो ये एंट्री जो है वो कॉन्ट्रा में की जाएगी। डेट है सेकंड, सेकंड ही है तो बराबर है, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर एंट्री जो है वो पेमेंट है। अगर इसमें पेमेंट में कॉन्ट्रा की एंट्री कर देंगे तो गलत होगा, तो फिर सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रा। उसके बाद देखना होता है डेबिट क्रेडिट, पर मैंने आपको बताया हमने को तो डेबिट क्रेडिट देखना ही नहीं है। कैश सिलेक्ट किया, कैश अभी यहाँ पर 62,000 रुपीज है। जैसे ही 15,000 और मैं ऐड करूंगा तो ये बढ़ के उसका 62 से 77 के अराउंड कुछ होना चाहिए, 15,000 बढ़ता है तब। एंटर किया तो पैसा तो कम हो गया, मतलब मैंने यहाँ पर एंट्री जो है वो गलत की है। तो फिर वापस से जाएंगे, यहाँ पर आईसीआईसीआई करंट बैंक अकाउंट क्रेडिट में लेना है, 15,000 रुपए अपना यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, एंटर करेंगे और बैक स्पेस करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्रेडिट में हम बैंक स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर कैश जो है वो उठा रहे हैं। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो 15,000 सिलेक्ट करते ही अमाउंट जो है 4,200 रुपीज हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सैलरी जो है वो 15,000 नहीं है, 12,500 है। उसी के चलते ये अमाउंट 6,700 की जगह है 2,000, 4,700, 4,297 दिख रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वापस से पहले ये 12,500 करूंगा और फिर एंटर करूंगा, फिर कंट्रोल ए करूंगा, वापस से यहाँ पर कैश में 12,500 सिलेक्ट करूंगा। तो एंट्री जो है वो 12,500 से कैश बढ़ गया और बैंक का अकाउंट जो है 6797 से कम हो गया, तो 6,797। तो मतलब ये एंट्री बिल्कुल सही है। तो मैं एंटर एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर मैंने बताया है आपको, नरेशन कुछ भी हो जाए उसको मेंशन करना ही है। कंट्रोल सी किया, यहाँ पर नरेशन डाला और एंट्री को सेव कर लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट के साइड पे भी कॉन्ट्रा देखा, डेबिट के साइड पे भी कॉन्ट्रा देखा। ये गलतियां है ना स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, पर जैसे जैसे आप इसको मास्टर कर लोगे उसके बाद ये कौन सा क्रेडिट कौन सा डेबिट लेना है ना वो दिमाग में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। हम ये सिंगल एंट्री मोड में भी आगे चल के जाएंगे, पर अगर आपने अकाउंटिंग सीखा है और आपको डबल एंट्री से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए इजी रहता है टैली को सीखना। तो उसी के चलते ये सारा जो है वो हम सबसे पहले डेबिट क्रेडिट से करेंगे। तो किशन डेकोरेटिव जो है उसको क्रेडिट हुआ है अमाउंट 40,000, मतलब वो उसने पैसा दिया है, अपने अकाउंट में 40,000 आया है फ्रॉम किशन डेकोरेटिव। तो ये जो है एंट्री आने के बाद बैंक का बैलेंस हो गया है 46,000। तो फिर यहाँ पर वापस से चलते हैं, एंट्री कॉन्ट्रा से हम करेंगे रिसीट। रिसीट में आने के बाद डेट को देखेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे, डेट हो जाएगा 1/5, तो फिर हम F2 प्रेस करेंगे और डेट जो है वो 1/5/25 करके हम एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर किशन डेकोरेटिव्स जो है उसने पैसा अपन को दिया है, तो हम यहाँ पर किशन डेकोरेटिव्स का जो पर्टिकुलर लेजर है उसको सिलेक्ट करेंगे। और वो लेजर अगर नहीं है मेरे में जो पैसा आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, किशन डेकोरेटिव का लेजर आपको क्रिएट करना हो तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। किशन डेकोरेटिव्स मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, आपके अकाउंट में अगर किशन डेकोरेटिव्स ऑलरेडी है तो आपको उसको सीधा सिलेक्ट करना है। ये होगा अपना सन्ड्री, पैसा अपन को दे रहा है तो क्रेडिटर होगा या डेटर होगा, तो पैसा दे रहा है तो डेटर है। और फिर ये कंट्रोल इसे सेव करेंगे। यहाँ पर 40,000 रुपीज वो अपन को पे कर रहा है क्योंकि अपने से उसने मटेरियल लिया था। डेबिट क्या होगा, तो बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई करंट अकाउंट का वो लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो बैंक का अकाउंट में बैलेंस हो गया 46,797 और यहाँ पर भी 46,797, मतलब ये एंट्री भी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो एंट्री जो है वो अपन को कौन सी डिटेल देना जरूरी है, तो यहाँ से नरेशन अपन को कॉपी करना जरूरी है और उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और जैसे कि एंटर करेंगे तो ये वाउचर भी आपका सेव हो जाएगा। तो उसी हिसाब से बाकी की एंट्री अगर आप देखो तो पेमेंट हमने अनवर को किया
तो अनवर का जो बैलेंस है अपना उधार है वो कम होना चाहिए, बैंक का बैलेंस भी कम होना चाहिए, क्योंकि 12,208 अनवर को पेमेंट किया है। रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पर विशालैंड कंपनी, तो विशालैंड कंपनी ने 2,000 रुपये मुझे पे किए। तो ये रिसिप्ट की एंट्री है, और ये करने के बाद 2,000 बैंक का बैलेंस बढ़ना चाहिए। तो एक एक एंट्री पे बैंक का बैलेंस अगर आप वेरीफाई करोगे तो एंट्री कभी नहीं होगी। उसी हिसाब से 15,500 आए, फिर ये अकबर एंटरप्राइजेस में 9,700 आए, अशोक फार्मिंग से 13,500 आए, फिर बालाजी बीच को हमने 15,000 दे दिए, कम हुआ। फिर आईसीआईसीआई में क्रेडेंस क्रॉप को हमने 50,000 दे दिए, 10,000 बैलेंस हो गया। फिर पेमेंट आकाश शर्मा से 30,000 का आया। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा एंट्रीज जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करके आपका यहाँ पर डिटेल्स देना है। यहाँ पर ये पेमेंट मनीष कुमार का 49,000 का है। तो आपको ये जो वर्किंग बुक है या ये डमी आपका स्टेटमेंट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये पर्टिकुलर नोट को आप लेके बाकी की सारी एंट्रीज जो है वो आपको खुद से करनी है, और ये एंट्रीज करके आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद हम आगे के सेशन में चलते हैं, और आगे के सेशन में और भी आगे देखेंगे।